बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा यू टर्न है। डिटेल्स अभी भी आ रही हैं कि किस तरह जिस दिन फोरेक्स वाला विड्रॉल अनाउंस हुआ, गुड न्यूज़ दी गई, उसी दिन ही ऑप्शन बी को ख़त्म कर दिया गया है और सीईओ साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और शायद ये बात भी तस्दीक कर दी है कि अदारों की तरफ से नोटिसेस मिल गए हैं। अब आगे क्या होगा उसके लिए हमें जो सीईओ साहब का ये पैगाम आया है, जो कि बड़े अरसे बाद उन्होंने एक ऑडियो पैगाम दिया है, उसको देखना होगा और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो में हम देख लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कंपनी का बयानिया क्या होगा और वो क्या वजह बनी जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को अब विड्रॉ नहीं मिलेगा ऑप्शन बी वाला। तो अगर हम देखें तो जब से सीईओ साहब बेल पे आए हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो अब बहुत ज़्यादा ऑडियो पैगाम नहीं दे रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बेल की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, यानी कि आप वो पुराने वाला काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके ऊपर लीगल केस बना है और अभी उनका केस ख़त्म नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जब ये टर्किश कंपनी अनाउंस हुई तो उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ एक स्टैम्प पेपर जो है वो उनके एक साइन करने की तस्वीरें आई थी। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि जो स्टैम्प पेपर है उसमें कहीं टर्किश कंपनी का नाम नहीं था, यानी कि वो ओपन एंडेड चीज़ थी, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे लीगली प्रोटेक्ट किया था। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक बात जो लीडर्स की तरफ से कर दी गई वो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है इनके लिए बनी है, वो ये है कि जी मैं इस कंपनी का गारंटर हूँ। तो वो बेसिकली एक तरह से गारंटर के तौर पे पेश किए जा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी के साथ गारंटर बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ कोई मुआहदा किया है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हुआ है आपका उस कंपनी के साथ, तो वो इससे भी उन्होंने अपने आप को अब ख़त्म कर दिया। तो जो पैगाम है उसमें सबसे पहले तो यही कहा गया है कि जी क्योंकि जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, तो मैं मुल्की कवानीन का वाकिफ़ नहीं था, मुझे जो कहता था मैं यकीन कर लेता था। और इसका सबूत ये है कि जो मलेशिया में इनकी कंपनी थी उसको भी वहाँ की एसएसीपी ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया, जो स्पेन में इनकी कंपनी थी उसको भी स्पेन की एसएसीपी ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया, जो पाकिस्तान में कंपनी थी उसको भी गैर कानूनी डिक्लेयर किया। तो इनके जो जो लोग इनको एडवाइस करते थे, जो कि नेटवर्कर्स हैं, जो कि उससे पहले उन कंपनियों में रहे हैं जहां पे लोगों के पैसे डूबे हैं, उन्होंने इनको भी गलत मशवरा ही दिया। अब फिर ये बताया गया है कि जी क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी है और मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, मेरा नाम ईसीएल के अंदर है, मैं लोगों के पैसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन मेरा पासपोर्ट और आईडी कार्ड का भी इशू है, तो मैं जब अकाउंट ओपन होंगे तो मैं फिर ही पैसे वापस करूंगा। लेकिन इशू ये हुआ है कि जी मेरे पास लीडर्स आते थे, मीटिंग्स होती थी और वो मुझे एडवाइस देते थे, मैं उनको यही कहता था कि जी जो आप कर सकते हैं, मैं तो पैसे वापस करना चाहता हूं। तो वहां पे ये प्रपोजल आया ऑप्शन बी का, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका कोई वजूद ही नहीं था उसके साथ एक कोई बनाई गई एक कोई सिस्टम और वही एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई और उसने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने थे। तो इन्होंने वो भी मान लिया और साथ उन्होंने ये कहा कि जी जिस तरह मैंने ऑप्शन ए वालों को वापस करने हैं तो मैंने ऑप्शन बी वालों को भी मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन जो बात है वो ये है कि वो कैसे वापस करते हैं, क्योंकि 4x तो ये टर्किश कंपनी तो 4x दे रही थी ना, उसका कोई बिजनेस था ना कोई वजूद था, तो सीईओ साहब कैसे 4x दे सकते थे जबकि उनके जो अकाउंट में पैसे हैं वो तो 1x पड़े हुए हैं लोगों के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें कभी आंसर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि जी जैसे ये काम हमने लगा कि हम अब स्टार्ट करेंगे तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर जो ये ग्रुप है, जिसको आपको पता है कि ये व्हाट्सएप की अब कंपनी रह गई है, तो इसमें कुछ लोग हैं जो कंपनी के मुखालिफ हैं, क्योंकि ये एक्टिव केस है, इसका भी फैसला नहीं हुआ और ना तो ट्रायल स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग नैब गए हैं वो जाहिर बात है इस कंपनी के खिलाफ भी, इस टर्किश कंपनी के खिलाफ भी कोर्ट्स में चले गए। उन्होंने कहा जी वो कोई इदारा नहीं उन्होंने छोड़ा, हर जगह उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं इस वेबसाइट के बारे में, इस नए सिस्टम के बारे में कि जी इसका तो लिंक है सीईओ साहब के साथ, क्योंकि कंपनी ने खुद लीड मान लिया था, कंपनी के लीडर्स ने कि जी इस गारंटर हैं सीईओ साहब इसके, तो इसका मतलब है कोई मुआहदा तो हुआ है फिर ही वो गारंटर बने हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम लगता है इनके लिए बन सकती थी लीगली जो है। फिर बताया गया है कि जी फिर दो ऑप्शन सीईओ साहब के पास रह गए, या तो जैसे पहले काम हुआ था कि जी बैंक अकाउंट फ्रीज थे, यानी कि कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं कर सकती थी, उनके पैसे फंस चुके हुए थे, लेकिन फिर भी सिस्टम चलाया गया। या आपको याद होगा कि गिरफ्तार होने से पहले जो 1 साल था इनका बैंक अकाउंट फ्रीज थे, इनके एसेट्स भी जो पाकिस्तान से बाहर थे उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानियों से यहाँ से पैसे लेते रहे थे, जिसकी वजह से इनको नुकसान भी हुआ और
और वही सीईओ साहब ने कहा कि जी अगर मैं ये काम करता रहूंगा तो मैं दोबारा जेल चला जाऊंगा, क्योंकि अगर वो वही काम स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से उनके लिए पहले मसले आए हैं तो वो दोबारा जेल भी बेल कैंसिल हो सकती है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो भी ये काम पहले भी किए गए हैं इस तरह के, और जो लोगों ने किए हैं उनकी बेल कैंसिल हुई है। तो मैं भी ख्वार हूँगा, आप लोग भी ख्वार होंगे। दूसरा ये है कि जी बेशक हम इस कंपनी को, पाकिस्तान से बाहर से ये कंपनी चल रही थी, लेकिन हम अदारों का एहतराम करें, उनको यकीन दिलाएं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली ये जो जुमला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीईओ साहब ने कह दिया है कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस बात को अब और फाइनल कर रहा है कि ये जो भी प्रोजेक्ट था इसका सीईओ साहब ने ओनरशिप ख़त्म कर दी है, और उन्होंने फाइनल यही कहा है कि जी जैसे ही बैंक अकाउंट ओपन होंगे तो आप लोग अब वेट करें और फिर हम आपको कैश की सूरत में पैसे वापस कर देंगे। तो ये अब कंपनी का नया बयानिया होगा। अब ऑप्शन बी ख़त्म हो चुकी हुई है। बेशक ये बाहर के मुल्कों में वो वेबसाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, वो चलती रहे कि जी हम तो यहाँ से काम ही नहीं कर रहे, लेकिन जो एविडेंस है वो यही है कि ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ही है। तो काफ़ी शौक है ये, और आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। बहुत तेज़ी से जो सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन सीईओ साहब ने अपने आप को इस कंपनी से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।